अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। पिछली वीडियो में हमने प्लेयर पैडल बनाकर उसको माउस और कीबोर्ड के इनपुट से मूव किया था और इस वीडियो में हम ये देखने लगे हैं कि हम बॉल को किस तरह से मूव कर सकते हैं विंडो के अंदर बगैर किसी इवेंट या इनपुट के। तो कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने बॉल बनानी है और बॉल के लिए हम SDL रेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं SDL रेक्ट बॉल। बॉल को हमने विंडो के एग्जैक्ट सेंटर में रखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉल डॉट एक्स इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 2। 800 जो है वो विंडो की विड्थ है, ऑलराइट। और इसकी जो साइज़ होगा बॉल का वो होगा 20। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 डिवाइड बाई 2 ताकि सेंटर में हो जाए एक्स एक्सिस पर। उसके साथ साथ ये कि वाई के साथ भी यही सीन करना है, सवाल ये कि वाई जो है ज़ाहिर है विंडो की हाइट 600 है, तो हम 600 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वाई जो बॉल है वो वाई एक्सिस पे सेंटर में आ जाएगा। लेकिन साथ साथ ये कि 10 पिक्सल का डिस्प्लेस भी करना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि जो विड्थ और हाइट होगी वो बॉल की 20 होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इज इक्वल टू बॉल डॉट एच इज इक्वल टू 20। बॉल का जो कलर होगा वो भी वाइट होगा जैसे कि प्लेयर पैडल का है। तो इसका मतलब ये कि हमें सेट वेंडर ड्रॉ कलर की कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ फिल रेक्ट लगाएंगे। फिल रेक्ट किसके लिए? बॉल के लिए। एम्परसेंट बॉल। तो ये हमारी बॉल है सेंटर में जो कि एक स्क्वायर है, ऑलराइट। और ये कि अब ये बिल्कुल स्टैटिक है, एक जगह बैठी है। अब हमने इसको मूव करना है। तो ये आपके सामने विंडो और बॉल की एग्जांपल है। अब इसका एक्स एक्सिस है ज़ाहिर और वाई एक्सिस है और ये मिडल में एग्जैक्ट। अगर मैंने बॉल को मूव करना हो तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर इसकी पोजीशन बार बार चेंज करना, यानी कि अगर एक्स की जो भी वैल्यू है उसको बार बार ज़ाहिर है चेंज करते रहना हर फ्रेम में। तो इस तरह से हम स्पीड को सिम्युलेट कर सकते हैं, राइट। मिसाल के तौर पर अगर इसकी स्पीड एक्स एक्सिस में 1 है तो ये राइट साइड को जाएगा। अगर इसकी स्पीड एक्स एक्सिस पे 2 है तो ये राइट साइड को जाएगा डबल स्पीड के साथ। वाई स्पीड +2 है तो ये नीचे जाएगा। बॉल को सिर्फ एक एक्सिस पे मूव नहीं करना, एक्स और वाई, हमने दोनों पर मूव करना है। तो जो हमारी स्पीड होगी उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगी एक्स स्पीड और एक होगी वाई स्पीड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्पीड फर्ज करे 1 है और वाई स्पीड -2 है, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, राइट। क्योंकि एक्स स्पीड कम है तो एक्स कम कम हो रहा है और वाई लेकिन ज़्यादा हो रहा है, तो एंगल जो है इसका ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा, इस तरह से होगा कुछ। तो अब हमने बॉल को मूव करना है और वो मूव हम अपडेट के अंदर करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि बॉल डॉट एक्स प्लस इक्वल टू 1 बॉल डॉट वाई माइनस इक्वल टू 2। यानी कि एक्स एक्सिस पर इसकी स्पीड 1 है और वाई एक्सिस पे स्पीड -2 है और ये अपडेट में हो रहा है। इसकी एक्स एक्सिस पे पोजीशन 1 ज़्यादा होगी हर फ्रेम पर और वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन हर फ्रेम में 2 कम होगी, -2 होगी। यानी कि ये टॉप राइट की तरफ जाएगा लेकिन ज़्यादा टॉप की तरफ जाएगा। इसको रन करके देखते हैं ताकि समझ आए कि आखिर हो क्या रहा है। ऑलराइट, मैंने अभी अपना कैमरे को चेंज कर लिया है। तो जब भी मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ तो जो बॉल है वो इतनी तेज़ी के साथ विंडो से बाहर निकल जाती है कि मैं वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता आपके लिए, राइट। और वो इसलिए कि बॉल की स्पीड बहुत ज़्यादा है, 1 जो है बहुत ज़्यादा स्पीड है। हमें पॉइंट्स में चाहिए 0.1 या 0.2 इस तरह करके कोई, या 0.01। और वो इसलिए कि फ्रेम्स पर सेकंड हमारे बहुत ज़्यादा हैं, आई थिंक 120 हैं, 160 हैं, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा फ्रेम्स एक सेकंड में हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा फ्रेम्स होंगे उतनी तेज़ी के साथ बॉल जो है गायब हो जाएगी नज़रों से। इसका हल है फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को यूज़ करना, यानी कि 1 की बजाय 0.01 और 0.02, राइट, 100 टाइम्स कम। अब इसका प्रॉब्लम यह है कि ये नहीं काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बॉल डॉट एक्स और बॉल डॉट वाई जो है वो है इंटीजर्स। SDL रेक्ट के अंदर जो चारों वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स के अंदर जब भी हम पॉइंट्स में वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर्स को डिस्कार्ड कर देता है, राइट। क्योंकि वो इंटीजर है, नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसमें पॉइंट्स नहीं आते, पॉइंट्स आते हैं फ्लोट्स में, राइट, फ्लोट्स और डबल्स में। तो इसका मतलब यह है कि हमें बॉल की पोजीशन को फ्लोट्स में रिप्रेजेंट करना होगा और यहाँ इंटीजर में रिप्रेजेंट हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोट bx इक्वल्स टू बॉल डॉट एक्स और फ्लोट by इक्वल्स टू बॉल डॉट वाई। अब बजाय है कि हम बॉल डॉट एक्स और बॉल डॉट वाई को अपडेट में बदलें, उनको स्पीड अप्लाई करें, हम बी एक्स और बी वाई की पोजीशन को चेंज करेंगे, राइट। और फिर ये कि जब हम बी एक्स और बी वाई को चेंज करेंगे तो फिर बॉल डॉट एक्स और बॉल डॉट वाई को अपडेट भी करेंगे, यानी कि बॉल डॉट एक्स की वैल्यू बी एक्स करेंगे और बॉल डॉट वाई की वैल्यू बी वाई सेट करेंगे। और फिर जाहिर है जब वो सेट होगी वैल्यू तो वो फिर से बॉल एक्स और बॉल वाई डेसिमल प्लेसेस को डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन चूँकि बी एक्स और बी वाई हमने सेव किया हुआ है तो एक तरह से कह लो कि हमारी वैल्यूज़ वो सेव है
और हम उसी पे स्पीड ऐड किए जा रहे हैं, तो रिजल्ट वही आएगा जो आना चाहिए, यानी कि स्मूथ स्पीड, ठीक है, स्लो स्पीड जो हम चाहते हैं। बॉल डॉट एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, बॉल डॉट वाई इज इक्वल टू बी वाई। हम ये अपडेट क्यों कर रहे हैं? हम बॉल डॉट एक्स और वाई को अपडेट करने की क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। बॉल रेक्टेंगल से, अगर हमने रेक्टेंगल की वैल्यूज ना चेंज की तो बॉल मूव करती हुई नजर नहीं आएगी। और आपने गौर किया कि ये ऊपर को ज़्यादा जा रही है और राइट साइड को कम जा रही है, और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो वाई स्पीड है वो 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना नेगेटिव स्पीड है एक्स के निस्बत, जो कि 1 है, 0.01। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया वो ये कि अगर हम इसके आगे एफ लगाएंगे तो फिर ये फ्लोट्स होंगे, वन नाइट डबल्स होंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हम गेम को चलाएं तो बॉल की स्पीड जो है वो मुख्तलिफ आए, मतलब रैंडमली कोई भी स्पीड आ जाए। ये ना हो कि एक ही स्पीड में बार बार बॉल चले, कि टॉप राइट जो भी अभी स्पीड चल रही है यही स्पीड हमेशा हो 0.02 और 0.01 की, बल्कि ये कि जब भी हम गेम चलाएं तो रैंडमली कोई भी स्पीड में बॉल चल रही हो। तो सबसे पहले हमें स्पीड के वेरिएबल्स बनाने चाहिए जिनको हम सेट करेंगे इनिशियलाइजेशन में। फ्लोट स्पीड x इज इक्वल टू 0, फ्लोट स्पीड y इज इक्वल टू 0, और फिर यहाँ जो वैल्यूज़ हमने लिखी हुई है हार्ड कोडेड वैल्यूज़, इनकी बजाय हम स्पीड x और स्पीड y को यूज़ करें तो अच्छा होगा नहीं। अब जो ये स्पीड x और y है इनको हमने रैंडमली सेट करना है, अभी तो हमने 0 किया हुआ है, तो हम ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं rand परसेंट 2, राइट। तो इसमें ये हो रहा है कि 0 और 1 के दरमियान वैल्यू सेट करेगा, तो 0 सेट करेंगे या 1 सेट करेगा। जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू होती है 2, उसको इग्नोर करते हैं, उस तक रैंडम चलता है, यानी कि 0 और 1, ठीक है, ये 2 नंबर्स। अगर मैं 4 कहता तो ये रैंडम कहाँ तक होता? 0 1 2 3, ये 4 वैल्यूज़। और उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि इसको डिवाइड कर दें 100 से, तो वही हिसाब होगा जो होना चाहिए। स्पीड जो है कम हो जाएगी, बहुत कम, इतनी कम कि हम उसे रिकॉर्ड कर सके और हम देख सकें और प्लेयर खेल सके। अब यहाँ एक बड़ा मसला है और वो ये है कि रैंड परसेंट 4 जो है वो हमेशा हमें वैल्यू देगा 0 1 2 या 3, ठीक है। इन 4 वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू हमें दे देगा रैंडमली चुनकर। ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और इसका मतलब ये है कि बॉल हमेशा राइट साइड को जाएगी स्टार्ट में, लेकिन हम चाहते हैं कि बॉल लेफ्ट को भी जाए रैंडमली, मतलब या लेफ्ट चले जाए या राइट चले जाए, कोई भी रैंडमली जो है स्पीड चुन ले, और यहाँ सिर्फ हम राइट को ही जा रहे हैं। तो ये तो इशू है, इसको कैसे हल करना है? अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी चाहते हैं तो हम इसके अंदर एक फैक्टर ऐड कर सकते हैं -2 का। तो हम ये कह सकते हैं कि रैंड परसेंट 4, ठीक है, -2। तो जब भी हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो जो वैल्यूज़ आएंगी रैंडम वो होगी -2 -1 0 और 1। अब माइनस में भी आ रही है, प्लस में भी आ रही है, लेकिन 2 भी आना चाहिए, 2 वैल्यू भी आनी चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं कि रैंड परसेंट 5 कर दें। अगर रैंड परसेंट 5 करेंगे तो 0 1 2 3 4 आएगा, और जब भी 0 या 1 आएगा तो उसकी बजाय -2 -1 हो जाएगी, क्योंकि हम -2 कर रहे हैं ना, एंड दैट्स हाउ इट इज़। हम फिर वैल्यूज़ को प्रॉपरली सेट कर रहे हैं। तो हम बजाय कि रैंड परसेंट 4 करें, हम रैंड परसेंट 5 -2, ठीक है, हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ नेगेटिव भी आएंगी। अब इसमें एक बड़ा मसला है, वो ये है कि 0 आना ही नहीं चाहिए। अगर 0 हो गई x या y की वैल्यू, तो या फिर दोनों की वैल्यू अगर 0 हो गई तो फिर तो बॉल मूव ही नहीं करेगी ना। और अगर किसी एक की 0 होगी तो एक ही एक्सिस पर बॉल मूव करेगी, या तो x एक्सिस या तो y एक्सिस। तो हम चाहते हैं 0 भी ना आए। तो इसका हल बहुत सिंपल है, हम ये कह सकते हैं इफ़ स्पीड x इज इक्वल्स टू नहीं करते क्योंकि ये फ्लोट है, हम ये कह सकते हैं बिगर देन इक्वल टू -0.01 एम्परसेंड एंड ऑपरेटर, राइट। स्पीड y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0.01, तो फिर स्पीड y नहीं x, हम सिर्फ एक ही स्पीड का चेक करें कि अगर 0 के करीब है तो फिर इसकी वैल्यू 1 कर दो। 2 वैसे -1 भी कर सकते हैं, लेकिन 1 भी ठीक है, कोई इतना मसला तो नहीं। और f अगर लगाएं तो बेहतर होगा क्योंकि ये फ्लोट के साथ हम काम कर रहे हैं, राइट। इसी तरह हमने y के साथ भी करना है कि अगर 0 के करीब है तो भाई 0 पे ना रहो, मूव कर लो, थोड़ा सा मूव कर लो कहीं भी, 0 नहीं सही, ठीक है। हम यहाँ कह देते हैं यप
दैट्स फाइन, लेकिन यहाँ माइनस लगा लेते हैं। तो अब जो हमें स्पीड एक्स और वाई की वैल्यू इस सारे की सारी कोड के बाद मिलेगी, वो उसके क्या कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो हमें मिल सकती है, वो होंगी -2, -1, अब 0 की बजाय हमें क्या मिल रहा है 1, 1, 2, तो इसका मतलब 1 के ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। इसी तरह स्पीड y में हमें जो है वो डिफरेंट आएगा, वो ये आएगा कि -2, -1, -1, 1, 2, क्योंकि हमने यहाँ -1 सेट किया, तो 0 की बजाय अब 1 और -1 आ गया, राइट। एंड आई थिंक इट्स फाइन, अभी के लिए ठीक है ये। आई मीन डबल 1 नहीं होने चाहिए थे या डबल -1 नहीं होना चाहिए था, बट इट्स ओके, रैंडम तो है ना, काफ़ी हद तक रैंडम है, ठीक है। तो ये देखें, मैंने गेम चलाया और बॉल अब नीचे जा रहा है, मैंने गेम फिर से चलाया और बॉल नीचे जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा एंगल अब राइट साइड को है अगर देखा जाए तो, और स्लो है, और इस दफ़ा बॉल नीचे जरूर जा रहा है लेकिन लेफ्ट साइड को जा रहा है बॉल, और इस दफ़ा राइट साइड को जा रहा है लेकिन ऊपर जा रहा है। तो डेट्स हाउ रैंडम वर्क्स। तो इस तरह से हम बॉल को मूव करते हैं। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि बॉल की कोलिजन किस तरह से करनी है बाउंड्रीज पर पैडल के साथ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।